हेलो फ्रेंड्स, टैक्स फाइलिंग स्कूल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में शेयर मार्केट ट्रेडिंग से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं। आईटीआर में नो अकाउंट केस और अकाउंट केस दोनों होते हैं, तो दोनों के लिए इन्फॉर्मेशन हम प्रिपेयर करेंगे। नो अकाउंट केस है तो क्या इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर करना है, और अगर अकाउंट केस है तो शेड्यूल पीएनएल, शेड्यूल बैलेंस शीट के लिए किस तरीके से इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर करना है वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से आप फॉर्मेट जरूर बना लीजिएगा, ठीक है। कंप्यूटेशन हमेशा आपके काम में आता है। इस तरीके से आप इन्फॉर्मेशन सेव करेंगे तो आपके पास रिकॉर्ड भी रह जाता है ईयर बाय ईयर। उसके अलावा कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं या लोन वगैरह, तो वहां पे भी ये काम में आ जाता है। बहुत ही यूजफुल है, आप खुद से ही बना सकते हैं। बहुत ही आसान प्रोसेस है, ऑलरेडी हमने बताया हुआ है अपने वीडियोज में किस तरीके से ये बनाया जा सकता है। अदरवाइज रेडीमेड चाहिए तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस तरीके से स्टोर आएगा, यहाँ पर नॉमिनल चार्जेस पर आप इसको परचेस कर सकते हैं। डाउनलोड का लिंक आपको इसी पेज पर आ जाएगा जैसे ही परचेस करेंगे। फिलहाल इसको कैसे बनाना है वो आगे हम देखेंगे। सबसे पहले हम टर्नओवर की बात भी कर लेते हैं, क्योंकि टर्नओवर से रिलेटेड बहुत सारी भ्रांतियां भी हैं, गलत चीजें भी फैली हुई हैं, तो उनको भी हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले ये आपको समझ लेना है कि ट्रेडिंग अगर आप करते हैं तो उसका टर्नओवर क्यों निकालते हैं, ठीक है। इनकम टैक्स एक्ट में टर्नओवर निकालने का कोई भी फॉर्मूला नहीं बताया गया है, कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं बताया गया है। तो ये टर्नओवर हम कहां से निकालते हैं, आईसीएआई का एक गाइडलाइंस था, वहां पर टर्नओवर कैसे निकालना है वो बताया गया है, उसी को हम सब फॉलो करते हैं। अब यहाँ पर एक चीज और आपको समझ लेना है कि आईसीएआई ने जो गाइडलाइंस दिया था वो ऑडिट से रिलेटेड गाइडलाइंस दिया था। तो टर्नओवर हम निकालते क्यों है, ये देखने के लिए कि क्या हमारा टर्नओवर ऑडिट के लिए एप्लीकेबल है या नहीं है। सिर्फ यही यूज है टर्नओवर निकालने का, और दूसरा कोई भी यूज नहीं है। रियल लाइफ में इसका कोई भी यूज नहीं है, ठीक है। तो टर्नओवर निकालने का फॉर्मूला क्या है, इंट्राडे का हम देख लेते हैं, डिलीवरी का देख लेते हैं, फ्यूचर ऑप्शन का देख लेते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। ऑलरेडी टर्नओवर कैसे निकालना है ज्यादातर लोगों को पता है, लेकिन यहाँ पर जल्दी जल्दी हम डिस्कस कर लेते हैं। यूनिट हम बाय और सेल करते हैं, तो दोनों का जो भी डिफरेंस होता है, पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, उनका सम कर लेना, मतलब टोटल उनको कर लेना है। पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, आपको जोड़ना ही जोड़ना है। तो फिर जो अमाउंट आ जाता है वही आपका टर्नओवर होता है। ये इंट्राडे ट्रेडिंग की हम बात कर रहे हैं, इसको आपको नोट डाउन कर लेना है एक जगह पर। नोट डाउन करने के बाद फिर आपने अगर कोई दूसरा नेचर का ट्रांजैक्शन किया हुआ है, जैसे कि डिलीवरी बेस आप ट्रांजैक्शन करते हैं, काफ़ी लोग शेयर परचेस कर लेते हैं और 5, 6, 7 दिन बाद, 10 दिन बाद या 20 दिन बाद सेल कर देते हैं, प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। तो काफ़ी लोग उसको भी बिजनेस इनकम ही मानते हैं। इन्वेस्टमेंट भी वहां पर आप मान सकते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी दिखा सकते हैं, लेकिन काफ़ी लोग बिजनेस इनकम मानते हैं क्योंकि फ़ायदा हो जाता है। क्या फ़ायदा हो जाता है, बहुत सारे एक्सपेंसेस आप दिखा सकते हैं अगर आप बिजनेस इनकम दिखाएंगे तो मान लेते हैं कि आप डिलीवरी बेस्ड ट्रांजैक्शन करते हैं, यहाँ पर गलती से लिखा गया, तो यहाँ पर टर्नओवर का मतलब सिर्फ आपका जो टोटल सेल होता है वही होगा, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंस वगैरह आपको निकालना नहीं। उसके अलावा फ्यूचर का जो टर्नओवर का कंप्यूटेशन है वो भी इंट्राडे के जैसा ही है। आपको डिफरेंस निकालना है टोटल बाय और सेल का, और डिफरेंस का टोटल कर देना है। भले डिफरेंस पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, टोटल आपको कर लेना है। जो भी आएगा वो टर्नओवर हो जाता है। ऑप्शन में भी सेम इसी तरीके से डिफरेंस पहले निकाला जाता है और बाद में जो आपका सेल है, जो प्रीमियम है, वो भी ऐड कर दिया जाता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना। फिर जो टोटल आता है वो टर्नओवर होता है। रिवर्स करते हैं, मान लीजिए फ्यूचर में आप 1000 यूनिट बाय करते हैं और बाद में उस ट्रेड को रिवर्स करते हैं, तो यहाँ पर जो डिफरेंस आता है उस डिफरेंस को आपको यूनिट से मल्टीप्लाई कर देना है और वही आपका टर्नओवर माना जाता है। तो इस तरीके से अलग अलग ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। मान लीजिए आपके केस में मल्टीपल ट्रांजैक्शन, आप इंट्राडे भी करते हैं, फ्यूचर ऑप्शन भी करते हैं, तो जितना भी टर्नओवर आपने निकाला हुआ है सबको आपको जोड़ देना है, ठीक है। जोड़ने के बाद आपका टोटल टर्नओवर कितना आ रहा है वो आपको चेक कर लेना है कि क्या ऑडिट के लिए एप्लीकेबल हो रहा है या नहीं हो रहा है। यही यूज है टर्नओवर निकालने का। एक बार आपको पता चल जाए कि ऑडिट के लिए एप्लीकेबल है या नहीं है, उसके बाद इस टर्नओवर का ज्यादा इंपॉर्टेंस रह नहीं जाता है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि आईटीआर में आपको नो अकाउंट केस में इंफॉर्मेशन अगर दिखाना है तो किस तरीके से आपको बना लेना है अपना चार्ट वगैरह, ठीक है। ऑलरेडी हमने फाइनल अकाउंट का एक प्लेन वर्जन अपलोड किया हुआ है दोस्तों। इनकेस आपको अगर चाहिए तो ये पूरा का पूरा शीट हम अपलोड कर देंगे एग्जाम्पल के साथ ही। तो 2 काम आपके यहाँ पर हो जाएंगे, जो एग्जाम्पल वगैरह दिए गए हैं उससे आप समझ भी सकते हैं। उसके अलावा जो आपका पीएनएल बैलेंस शीट और कंप्यूटेशन है वो भी आप बना सकते हैं। जब एग्जाम्पल का काम ना हो तो इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं, या तो आप यहाँ पर अपना एग्जाम्पल ऐड कर सकते हैं। समझना जरूरी है, बिना समझे आप चीजों को कर नहीं पाएंगे, ठीक है। कॉपी पेस्ट बिल्कुल नहीं करना, मैं फिर से आपको बता रहा हूं, ठीक है।
अब जल्दी से हम जान लेते हैं, अगर नो अकाउंट केस हम चूज करते हैं आईटीआर में तो उसके लिए इन्फॉर्मेशन कैसे आपको जमा करना है। ठीक है, इंट्राडे ट्रेडिंग का एग्जांपल सबसे पहले हम ले लेते हैं। इस तरीके से आप ट्रेडिंग करते हैं, यहाँ पर हमने एग्जांपल बनाया हुआ तो इस तरीके से दिखाई दे रहा है, लेकिन एक्चुअल में आपको ऑलरेडी अपने ब्रोकर के पास से आ जाता है शीट, वहां पर टोटल अमाउंट दिया गया होता है, टोटल प्रॉफिट या लॉस हुआ है वो दिया गया होता है। ठीक है, अब प्रॉफिट लॉस कैसे आ जाता है, जो भी आप टोटल सेल करते हैं उसमें से माइनस कर देंगे बाय, तो आपको प्रॉफिट या लॉस आ जाता है। ठीक है, अब ये प्रॉफिट लॉस में से आपका जो एक्सपेंसेस हुआ है, ब्रोकरेज, एसटीटी, ट्रांजैक्शन चार्जेस, सेबी चार्जेस, ऐसे बहुत सारे चार्जेस होते हैं, तो वो सारे के सारे माइनस कर देने हैं। यहाँ पर हमने स्क्रिप्ट वाइज लिखा हुआ है एग्जाम्पल के लिए, लेकिन आपको तो लमसम में आ जाएगा और आपको उसकी ही रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो हमने देखिए जो इंट्राडे ट्रेडिंग किया हुआ था और फिर जो डिलीवरी वाला था उसमें प्रॉफिट निकाला और उसके चार्जेस हमने यहाँ पर मेंशन करके रखे हैं, फ्यूचर वाले करके रखे हैं। तो ये 3 एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। हम इस तरीके से हमने ऑलरेडी एक शीट बना लिया हुआ है, जहां पर जो स्क्रिप्ट था वो हटा दिया हुआ है, सीधा टोटल सेल वैल्यू है, टोटल बाय है, और डिफरेंस ये जो टर्नओवर के लिए हम यूज करते हैं वो है, और ग्रॉस प्रॉफिट है, इतना ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है। अब नो अकाउंट केस में आपको रिक्वायरमेंट क्या होता है, टर्नओवर का होता है। अब टर्नओवर क्या यही लेना है या ये लेना है, उसके बारे में हम आईटीआर वाले वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि ध्यान देना ये टर्नओवर ऑडिट के लिए हम यूज करते हैं, बाकी ज्यादा इसका इस्तेमाल होता नहीं है, तो वो हम आईटीआर वाले वीडियो में यूज करेंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट आप निकाल लेते हैं, ये तो यूज होगा ही आपके नो अकाउंट केस में भी। उसके बाद आपका जो एक्सपेंसेस है वो आप मेंशन कर दीजिए, टोटल एक्सपेंसेस हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया हुआ है। अब ग्रॉस प्रॉफिट में से एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो नेट लॉस आ गया है, नेट इनकम हमने लिखा हुआ है तो ये माइनस में है तो लॉस में आ गया। उसी तरीके से डिलीवरी बेस का भी हमने कर दिया हुआ, प्रॉफिट है, प्रॉफिट में से एक्सपेंसेस हमने माइनस कर दिए हैं। ठीक है, तो नेट इनकम आ गया है। फ्यूचर में से भी ऐसे ही हमने किया हुआ, यहाँ पर लॉस है, लॉस में से एक्सपेंसेस हमने माइनस किया और टोटल लॉस हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये सारे एक्सपेंसेस आपको मिल जाएंगे आपके ब्रोकर के पास से। ठीक है, इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, इस तरीके से आप चाहें तो फॉर्मेट में मेंशन कर दीजिएगा। अब यहाँ पर 2 फायदा हो जाता है इस तरीके से आप बनाते हैं। इस तरीके से बनाने का 2 फायदा क्या होता है कि आपको आपका फाइनल अकाउंट अगर बनाना है तो भी यहाँ से हेल्प मिल जाएगा, और अगर नो अकाउंट केस चूज करना है तो भी यहाँ से ही आपको डेटा मिल जाएगा। कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है, आपके भले ही अलग अलग ब्रोकर हो, बार बार उन्होंने जो शीट भेजा हुआ है वो देखने की जरूरत नहीं है, डेटा आपका एक जगह पर जमा हो गया है। ठीक है, तो ये फायदा होता है। डेटा हमेशा ये आदत रखिए, आईटीआर फाइल करते हैं ना तो डेटा सारे के सारे, सैलरी हो, हाउस प्रॉपर्टी हो, बिजनेस इनकम हो, अदर सोर्स का हो, आपने हमारे वीडियो में देखा होगा कि जो भी आईटीआर का वीडियो हम बनाते हैं एक जगह पर डेटा आपको एक ही एक्सेल शीट में मिल जाता है। तो वो हैबिट आप डालिएगा, बहुत ही आसानी से आईटीआर फाइल हो जाता है, कोई इन्फॉर्मेशन मिस नहीं होता है। तो इस तरीके से हमने बना लिया हुआ है। अब इसमें भी क्या हमने 3 केस को कवर किया हुआ, इंट्राडे, डिलीवरी और फ्यूचर। इंट्राडे में लॉस है, इसको आपको अलग से बनाना है। ठीक है, क्योंकि स्पेकुलेटिव लॉस है और इसको हमें आईटीआर में अलग से दिखाना भी पड़ता है। अब बहुत सारी चीजें हैं जो कि कंबाइन होती हैं और आगे चलकर अलग अलग हो जाती हैं आईटीआर में, तो उन सब चीजों को आईटीआर वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर इंट्राडे, डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग और फ्यूचर है। अब इसका हमने देखिए इसको और अब एक कर दिया हुआ है, जो भी एक्सपेंसेस थे इंट्राडे से डिलीवरी या फ्यूचर उनको हमने नोट डाउन कर दिया। अब टोटल हमारे पास एक्सपेंसेस आ गए हैं जो कि शेयर ट्रेडिंग से डायरेक्टली रिलेटेड हैं, और फिर जो शेयर ट्रेडिंग हमने किया हुआ उसका टोटल सेल वैल्यू, टोटल परचेस वैल्यू, ग्रॉस प्रॉफिट भी हमने निकाल लिया हुआ है एक ही जगह पर। अब टोटल सेल आ गया है, टोटल परचेस आ गया है, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया है। उसके अलावा मान लीजिए ये तो डायरेक्ट एक्सपेंसेज है, आपके पास इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी है। मान लीजिए आप ट्रेडिंग पर ही डिपेंडेंट है, ट्रेडिंग आपका प्योर बिजनेस है, तो आपने ऑफिस वगैरह खोल कर रखा हुआ है, स्टाफ भी रखा हुआ है, तो वैसे भी आप एक्सपेंसेस यूज कर सकते हैं। रेंट हो गया, लोन आपने लिया हुआ तो उसका इंटरेस्ट, टेलीफोन चार्जेस, सैलरी, स्टेशनरी, हमने तो यहाँ पर कुछ लिस्ट किए हैं। आपके केस में हो सकता है आप ज़्यादा आपने एक्सपेंसेस किए हो, तो बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, ये नॉर्मल है। ठीक है, तो वो भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो ऑलरेडी नो अकाउंट केस में क्या इन्फॉर्मेशन लगेगा वो तो हमने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया हुआ है, या यहाँ पर जो हमने मेंशन किया हुआ ये भी हम यूज कर सकते हैं। उसके अलावा फाइनल अकाउंट भी इसकी मदद से हम बना सकते हैं। तो ये सब चीजें आपको कर लेना है। ठीक है, अब फाइनल अकाउंट, नो अकाउंट केस तो हो गया, फाइनल अकाउंट हमें बनाना है। तो किस तरीके से बनाएंगे? सबसे पहले देखिए बहुत सारे रास्ते होते हैं। आप चाहें तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाइए, यहाँ पर आप सेल, परचेस और जो स्टॉक बच गया है, मान लीजिए आप डिलीवरी वाला ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, तो 31 मार्च को आपके पास कुछ स्टॉक बचा हुआ है, तो उसको आप
ट्रेडिंग में जाकर स्टॉक में दिखा सकते हैं, बैलेंस शीट में जाकर यहाँ पर भी स्टॉक दिखा सकते हैं, स्टॉक इन ट्रेड, मतलब उतना स्टॉक आपके पास आखिरी दिन बच गया है, ठीक है। सेल यहाँ पर दिखा सकते हैं, परचेस दिखा सकते हैं। ये एक तरीका होता है, कोई फिक्स नहीं है कि आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाइए ही बनाइए, आपको नहीं बनाना है, आप इसको इग्नोर करके डायरेक्टली पीएनएल बना सकते हैं। पीएनएल में आप क्या यूज़ करेंगे, पीएनएल में डायरेक्टली आप अपना प्रॉफिट दिखा सकते हैं, लॉस दिखा सकते हैं, डायरेक्टली ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, और जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं वो सब आप मेंशन कर सकते हैं यहाँ पर। ये भी है एक तरीका। मैं आपको एग्जांपल के जरिए समझाते जाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। मान लीजिए हम यहाँ पर सेल दिखा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो टोटल सेल है वो हम दिखा देते हैं 43, 40। आपके पास दूसरा भी कोई बिजनेस है उसमें भी सेल आपने किया हुआ है तो वो भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं साथ में। मैं फिर से कहना चाहूँगा कि ये एक तरीका होता है, आपका तरीका अलग हो सकता है। फाइनल अकाउंट बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। किस तरीके से आपको फाइनल अकाउंट बनाना है ताकि आपको फ्यूचर में समझ में आए, जब आप फाइनल अकाउंट फ्यूचर में देखें तो आपको समझ में आ जाए कि ये जो ट्रांजैक्शन था, ये जो साल भर में चीज़ें हुई हैं वो इस तरीके से हुई हैं। तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग सूटेबल होता है, वो जैसे बनाना चाहे बना सकते हैं। सेल हमने दिखा दिया, अब परचेस दिखा सकते हैं। अब 31 मार्च तक का ही आपका ट्रेडिंग जो आपने किया होगा वो दिखाई देता है। प्रॉफिट एंड लॉस भी 31 मार्च तक का ही दिखाई देता है, और बैलेंस शीट 31 मार्च के दिन आपकी क्या पोजीशन है वो दिखाई देता है। तो मान लेते हैं स्टॉक हमारे केस में नहीं है, तो प्रॉफिट यहाँ पर आ गया है 20,000 रुपया। एक्चुअल में भी हमारा प्रॉफिट है 20,000 रुपया ही, ठीक है। तो ये 20,000 रुपया यहाँ पर आ गया। अब ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये एक मेथड है जो हम यूज़ कर रहे हैं। 20,000 हो गया। अब हम एक्सपेंसेस जो है ये दिखा देंगे पीएनएल में। सारे एक्सपेंसेस हम जल्दी जल्दी मेंशन कर देंगे जो हमारे पास है। ब्रोकरेज, डीपी चार्जेस, एसटीटीडी, ट्रांजैक्शन चार्जेस, सेबी चार्जेस। ध्यान दीजिएगा सारे के सारे फेक अमाउंट है यहाँ पर, नहीं तो कोई बोलेगा इतना ब्रोकरेज कौन लेता है, डीपी चार्जेस इतना क्यों आपने मेंशन किया हुआ, एसटीटी इतना क्यों मेंशन किया हुआ। सारे के सारे फेक हैं। आपके पास तो एक्चुअल वाला फिगर होगा वो आपको मेंशन करना है, ठीक है। जल्दी से हम एक्सपेंसेस इंटर कर देते हैं। तो जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे शेयर ट्रेडिंग से रिलेटेड वो हमने मेंशन कर दिया हुआ। मैं फिर से बताना चाहूँगा सारे के सारे फेक यहाँ पर अमाउंट है, ठीक है। आपको अपना एक्चुअल अमाउंट मेंशन करना होगा। जीएसटी भी बहुत सारे सर्विसेज पे लगते हैं, वो भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। अदर जो बच जाते हैं उनको आप यहाँ पर अदर्स में भी दिखा सकते हैं। अब इस तरीके से आप पीएनएल में डायरेक्ट एक्सपेंसेस इंटर कर सकते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट 20,000 था, जिसमें से देखिए आपका जो टोटल एक्सपेंसेज है वो 894 है। देखिए यहाँ पर हमने एक छोटा सा बनाया हुआ कैलकुलेशन शीट, ठीक है। तो यहाँ पर 8974 आ गया है डेबिट साइड, मतलब आपका एक्सपेंसेस प्रॉफिट था 20,000। अब आपका नेट प्रॉफिट आ गया है 11,026 रुपए, ये आ गया। और ये मैच भी हो रहा है जो हमने कैलकुलेशन किया हुआ है। देखिए 11,026 रुपया एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस से पहले का है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, इसको हमने अभी कंसीडर नहीं किया हुआ है। जो डायरेक्ट नेट प्रॉफिट आ रहा है ट्रेडिंग से वो इतना आ रहा है 11,026 रुपया। अब इसमें स्पेकुलेटिव लॉस भी है, इसमें आपका प्रॉफिट भी है, फ्यूचर का लॉस भी है, तो सारी चीज़ें इसमें अब मिक्स हो गई हैं। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, बहुत ही आसान प्रोसेस है। तो ये एक मेथड हो गया। उसके अलावा और भी बहुत सारे मेथड है। एक और मेथड मैं आपको बताता हूँ कि आप अगर चाहें तो सेल, देखिए आपके पास बहुत सारे बिजनेस के नेचर हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे केस में देखिए इंट्राडे है, फिर डिलीवरी बेस है, फ्यूचर ऑप्शन है। आप अलग अलग करना चाहते हैं। मान लेते हैं कोई और आपका बिजनेस है जो कि नॉर्मल लाइफ में है, कोई आपका शॉप है जहां पर आप बाय और सेल करते हैं, तो वो सबका आप इस तरीके से शीट बना सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप चाहें तो ट्रेडिंग में दिखा सकते हैं अलग अलग तरीके से। अलग अलग तरीके से आप कैसे दिखा सकते हैं, यहाँ पर सेल आपने लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट अमाउंट ना डालकर आप देखिए उसके नीचे ही आप क्या करिए, पहले तो लाइन ऐड कर दीजिए। अब मैंने यहाँ पर ऐसे ही लिखा हुआ है, आपको जो मर्जी वो लिखिए जो आपको आसानी से समझ में आ जाए फ्यूचर में, ठीक है। ऐसे कोई स्पेसिफिक नहीं होता, यही आपको लिखना है, ठीक है। ऐसा चीज़ लिखना जो आपको आसानी से फ्यूचर में समझ में आ जाए। तो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं और आप उसका अमाउंट मेंशन कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। परचेस में भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर आप ITR फाइल के लिए बना रहे हैं तो आप नॉर्मल जैसे इसके पहले हमने बनाया हुआ था लमसम वाला, वो वाला बना लीजिए, क्योंकि ITR में आप अलग अलग बिजनेस दिखा नहीं सकते हैं। आपको नेचर सिर्फ इंटर करना होता है, लेकिन जब टर्नओवर इंटर करने की बात आएगी,
प्रॉफिट वगैरह की बात आएगी तो ITR में आपको सब कंबाइन करके दिखाना होता है। अलग अलग आप ITR में दिखा नहीं सकते। सारे एक्सपेंसेस, भले वो शेयर ट्रेडिंग से हो या नॉर्मल आपकी बिजनेस हो उससे हो रहा है, तो वो सब मेंशन करना होता है आपको मिलाकर, ठीक है। अलग अलग आपको मेंशन नहीं करना होता है। तो उस तरीके से बना लीजिए, आपको जिस तरीके से सुटेबल लगता हो उस तरीके से बना लीजिए। अब यहाँ पर एक और चीज़ का आपको ध्यान देना, अगर आप सेल के नीचे अलग अलग सेगमेंट दिखाते हैं, परचेस के नीचे भी अलग अलग सेगमेंट दिखाते हैं, तो भी जो प्रॉफिट आएगा उसको आप कॉमन ही रखिएगा। अलग अलग प्रॉफिट दिखाने की कोशिश मत करिए कि इससे प्रॉफिट हो रहा है तो वो भी आप यहाँ पर ही दिखा दीजिए। उसके लिए आपने अलग अलग शीट बनाया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, तो वहाँ पर ही दिखा दीजिएगा। यहाँ पर कंबाइन प्रॉफिट आप दिखाइएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आप सेल अलग अलग दिखा रहे हैं, परचेस अलग अलग, तो भी ग्रॉस प्रॉफिट आप कंबाइन ही दिखाइएगा और वही ग्रॉस प्रॉफिट आपके P&L में जाएगा, वो भी कंबाइन ही आएगा। और अंत में एक चीज़ और आपको ध्यान देना है कि आपका जो टोटल अमाउंट है दोनों साइड में, क्रेडिट और डेबिट, वो मैच हो जाना चाहिए आखिरी में, ठीक है। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आएगा। अगर लॉस आपको हो रहा है तो इस साइड में आ जाएगा बाय ग्रॉस लॉस और इस साइड में आपको अमाउंट दिखाना होगा। प्रॉफिट है इसलिए यहाँ पर आया हुआ है। अब ये मेथड भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग ट्रेडिंग अकाउंट नहीं अगर बनाना चाहते हैं, डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको 2-3 ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आप चाहें तो इंडिविजुअल दिखा सकते हैं प्रॉफिट या लॉस। अगर आप चाहें तो टोटल ग्रॉस प्रॉफिट या टोटल ग्रॉस लॉस। ग्रॉस प्रॉफिट होगा तो इस साइड आपको दिखाना है, लॉस होगा तो इस साइड आपको दिखाना है। क्या लिखना है? टोटल ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम शेयर ट्रेडिंग लिख देना है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। लॉस हुआ है तो यहां पर लिख दीजिए टोटल ग्रॉस लॉस फ्रॉम शेयर ट्रेडिंग और अमाउंट इंटर कर दीजिए। अदरवाइज आप टोटल अगर नहीं लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो आप इंडिविजुअल भी लिख सकते हैं। टोटल के लिए ऑलरेडी हमने कैलकुलेशन किया हुआ है। ये देखिए यहाँ पर हमें ग्रॉस प्रॉफिट आया है 20,000 का और उसके बाद सारे एक्सपेंसेस हम क्लेम करेंगे। अदरवाइज आप चाहें तो ऊपर जो हमने बनाया हुआ है इससे भी स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब इंट्राडे में कितना प्रॉफिट हुआ है तो वो दिखा सकते हैं। अगर लॉस हुआ इंट्राडे से तो उसको इस साइड दिखाना है, ठीक है, दिखा सकते हैं। क्योंकि अकाउंट है, मैंने बताया ना कि आपको जिस तरीके का इंफॉर्मेशन चाहिए उस तरीके से आप बना सकते हैं। तो इसको हमने हटा दिया, इसको भी हमने हटा दिया। अब मान लेते हैं कि हमें इंडिविजुअल दिखाना है, ठीक है, तो क्या करेंगे? इंट्राडे में क्या हमें इनकम हुआ है आप देख लीजिए। नहीं, यहाँ पर हमें लॉस हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट में माइनस में है। तो हम क्या करेंगे? P&L में जाएंगे, इंट्राडे में जो लॉस हुआ है वो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे, तो भी सेम अमाउंट ही आएगा। ध्यान देना, चिंता की कोई बात नहीं। अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। फ्यूचर से कितना लॉस हुआ है? 90,000। ग्रॉस ही दिखाना है आपको, ठीक है। उसके बाद एक्सपेंसेस आप क्लेम करेंगे इस तरीके से। दूसरी ट्रेडिंग से लॉस नहीं हुआ है, ठीक है। बाकी देखिए इंट्राडे से इनकम तो नहीं हुआ तो इसको आप डिलीट कर सकते हैं इस बार। फ्यूचर से इनकम नहीं हुआ है तो इसको भी आप डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे केस में लॉस है। हो सकता है आपके केस में इनकम हो तो आपको यहाँ पर इंटर करना है, यहाँ पर इंटर नहीं करना है, ठीक है। अब दूसरे ट्रेडिंग से हमें फ़ायदा हुआ है, ये देखिए 3,30,000 का, तो वो हम यहाँ पर दिखा देंगे। इस तरीके से हमने दिखा दिया, इस तरीके से हमने दिखा दिया है, ठीक है। तो वही सेम इफेक्ट ही हो जाता है। अब भी 20,000 रुपये का प्रॉफिट आएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अमाउंट जो है वो क्रेडिट साइड में ज़्यादा दिखाई दे रहा है, डेबिट साइड में यहाँ पर अमाउंट इतना दिखाई दे रहा है। प्रॉफिट वही आ रहा है, देखिए 11,026 रुपये आ रहा है जो कि पहले आ रहा था। तो अलग अलग तरीके से दिखाएंगे तो भी आपको वही रिजल्ट मिलने वाला है। तो जो भी आपको सुटेबल लगे, जो अच्छा लगे, वो उस तरीके से आप दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से P&L आप बना सकते हैं, ट्रेडिंग भी आप बना सकते हैं, डिपेंड करता है आप जो करना चाहें। नॉर्मल लाइफ में जो रियल लाइफ का आप P&L बनाते हो उसमें आपको ये टर्नओवर यूज़ नहीं करना है जो कि आपने पहले बनाया हुआ था, जो कि आपने ऑडिट के लिए बनाया हुआ था। इसको यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये ऑडिट पर्पस के लिए था और वहाँ तक ही सीमित था, ठीक है। आप चाहें तो ट्रेडिंग अकाउंट बना लीजिए, चाहे तो P&L से स्टार्ट कर दीजिए या तो ट्रेडिंग से स्टार्ट करिए, जैसा आप चाहते हैं, जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए सुटेबल हो, ठीक है। अब यहाँ पर हमें नेट प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। अब मान लीजिए दूसरे भी आपके पास बहुत सारे एक्सपेंसेज है, जैसे कि हमने यहाँ पर मेंशन किया हुआ, रेंट हम दे रहे हैं 1,20,000, तो वो भी मेंशन कर देते हैं। देखिए मेजॉरिटी ऑफ लोग जो होते हैं वो खुद से ही करते हैं, तो उनके पास जो ऑफिस के एक्सपेंसेज होते हैं ज़्यादा नहीं होते, लेकिन बहुत सारे होते हैं, जैसे टेलीफोन चार्जेस हो गया, लोन लिया हुआ तो इंटरेस्ट, लोन ध्यान देना है, लोन आपने लिया हुआ है उसको ट्रेडिंग में इस्तेमाल किया हुआ तो उसका इंटरेस्ट आप यूज़ कर सकते हैं। स्टेशनरी आप यूज़ कर रहे हैं ज़्यादा तो उसका एक्सपेंसेस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं आपके केस में।
तो जो होंगी उनको आप दिखा दीजिए, जो नहीं है उनको आप छोड़ दीजिए। हम जल्दी से ये सारे एक्सपेंसेस दिखा देते हैं, रेंट, इंटरेस्ट, टेलीफोन चार्जेस, सैलरी, स्टेशनरी और मिसलिनियस। तो टोटल यहाँ पर भी 2,58,734 रुपया एक्सपेंसेस आ जाता है। ठीक है, तो सारे एक्सपेंसेस हमने यहाँ पर दिखा दिए। ध्यान दीजिएगा, इस शीट में हो सकता है कि कोई एक्सपेंसेस आपके हिसाब से ना हो, आपको कोई एडिशनल दूसरा एक्सपेंसेस है यहाँ पर मेंशन नहीं है, तो उसको आप मेंशन कर दीजिएगा, टाइप कर देना है यहाँ पे और उसका अमाउंट आपको मेंशन कर देना। जो आपके काम के नहीं उनको आप डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट करने से पहले ध्यान देना, रिव्यू में जाकर आपको अनप्रोटेक्ट कर देना, तभी डिलीट होगा, नहीं तो होगा नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इन्फॉर्मेशन फीड कर दिया हुआ है। ये मिसलिनियस एक्सपेंसेस है, इसको अभी तक हमने दिखाया नहीं है। यहाँ पर 2 अदर्स में आप ऐड कर सकते हैं इस एक्सपेंसेस को भी। ठीक है, जो छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते हैं उसको अदर्स में ऐड कर सकते हैं। अभी जो अदर्स में ऑलरेडी एक्सपेंसेस दिखाई दे रहा है 4,000 का, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, शेयर ट्रेडिंग का एक्सपेंसेस है। और दूसरा जो मिसलिनियस एक्सपेंसेस है, ये हमारे ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंसेस है। तो दोनों को कंबाइन करके आप दिखा सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। तो हमने सारे एक्सपेंसेस मेंशन कर दिए जो हमारे डेमो में थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्रेडिट साइड 3,30,000 प्रॉफिट दिखा रहा है, डेबिट साइड 5,77,000 दिखा रहा है, मतलब बहुत सारे एक्सपेंसेस हुए हैं, लॉस हुए हैं। ठीक है, नेट लॉस दिखा रहा है 2,47,708 रुपया। तो लॉस किस साइड में आएगा? देखिए, लॉस इधर प्रॉफिट था तो इधर आया। लॉस जब होता है तो आपको इस साइड में दिखाई देता है। अब देखिए, लॉस हमने दिखा दिया, तो नीचे का जो अमाउंट है वो हो गया है टैली। ये नेट प्रॉफिट हम हटा देंगे। ठीक है, ये हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। अब देखिए, टैली होना चाहिए आखिरी में, दोनों सेम अमाउंट होना चाहिए। यहां से आपको पता चल जाएगा, ठीक है, कि टैली हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब ये जो लॉस है वो कैपिटल अकाउंट में चले जाएगा। अब कैपिटल अकाउंट भी काफी लोग देखिए बैलेंस शीट में डायरेक्टली बना देते हैं यहाँ पर ही। ठीक है, कुछ लोग अलग तरीके से बनाते हैं, तो हम अलग तरीके से बनाते हैं क्योंकि इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए हम, ताकि हमें फ्यूचर में इन्फॉर्मेशन मिले, उसलिए तो ये फाइनल अकाउंट बना रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम कैपिटल अकाउंट में भी मेंशन कर देते हैं। लॉस हुआ है तो आपको यहाँ पर दिखाना है, अगर प्रॉफिट हुआ होगा तो यहाँ पर दिखाना होता है। ठीक है, लॉस में 247,708, क्योंकि देखिए जो कैपिटल अकाउंट होता है उसको आपको बैलेंस शीट में दिखाना होता है, आईटीआर में भी। ठीक है, अब लॉस तो हमने दिखा दिया। अब कैपिटल अकाउंट है क्या? कैपिटल अकाउंट का मतलब है कि आपका पैसा कितना लगा हुआ है आपके बिजनेस में। मान लेते हैं इस साल से ही हमने अपना ट्रेडिंग का बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है और कैपिटल हमने 5 लाख इंट्रोड्यूस किया बिजनेस में। कैपिटल इंट्रोड्यूस करने का मतलब 5 लाख रुपया आपने इस बिजनेस में लगाया, 5 लाख से स्टार्ट किया, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, अब इस 5 लाख में से आपने क्या क्या किया हुआ है, कुछ क्या अपने खर्चे के लिए भी आपने निकाला हुआ है। मान लीजिए निकाला हुआ है, यही आपका बिजनेस है, तो ड्राइंग में उसको डाल देंगे। कोई पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए आपने यूज़ किया हुआ है, LIC पेड किया हुआ है, ये भी पर्सनल एक्सपेंसेस है, लेकिन हमने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। इसको आप ड्राइंग में भी डाल सकते हैं, लेकिन अलग से मेंशन किया हुआ है। 2 फायदे हो जाते हैं, ITR में भी आपको दिखाने के लिए सुविधा मिल जाती है, उसके अलावा आपको फ्यूचर में पता होता है कि हाँ इतना LIC भी हमने पे किया हुआ है, इतना मेडिक्लेम पे किया हुआ है। ट्यूशन फीस वगैरह है, जो भी आप पर्सनल एक्सपेंसेस जो कि ITR में भी यूज़ होते हैं उनको आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा, तो दोनों फायदे हो जाएंगे, आपको पता भी चलेगा और ITR में भी आप फॉर्म भरते समय इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं हमने मेडिक्लेम भी दिया हुआ है और LIC पेड किया हुआ है और लगभग 1 लाख रुपए हमने ड्राइंग के लिए खर्च किया हुआ है, मतलब पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए, बिजनेस के लिए नहीं, पर्सनल एक्सपेंसेस, इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए कैपिटल एक बार आपने इंट्रोड्यूस कर दिया, उसके अलावा हो सकता है बाद में आगे चलकर आप और एडिशनल कैपिटल भी इंट्रोड्यूस करते जा रहे हैं, तो उसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, कि एडिशनल कैपिटल आप लेकर आए हैं, तो लिख दीजिए एडिशनल कैपिटल। अब इंटरेस्ट रिसीव सैलरी यहाँ पर हमने क्यों डाला हुआ है? मान लीजिए सैलराइड पर्सन जो कि ट्रेडिंग कर रहा है, ऑफकोर्स उसके पास जो सैलरी आता है उसमें से भी पैसा वो लेकर आता है अपने ट्रेडिंग के लिए, नॉर्मली होता ही है ये चीज़। तो पूरी सैलरी को आप दिखा दीजिए एज ए कैपिटल, क्योंकि कोई आप बुक ऑफ अकाउंट तो मेंटेन नहीं कर रहे हैं। तो फायदा क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि हाँ इतना सैलरी भी हमें आया है जो कि इसी बिजनेस में रोल हो रहा है। ठीक है, और फिर ड्राइंग वगैरह जो खर्चा आपका होता है, जो नॉर्मल एक्सपेंसेज होते हैं ट्रेडिंग से अलग, उसको आप ड्राइंग में दिखा दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके का ट्रिक भी आप यूज़ कर सकते हैं। जो इंटरेस्ट आ रहा है, कोई भी इनकम आ रहा है, उसको आप कैपिटल में दिखा दीजिए अगर आप रोलिंग कर रहे हैं। अगर बुक ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं तब नहीं दिखाना है। मान लेते हैं कि हमें सैलरी नहीं है और इंटरेस्ट हमें रिसीव हो रहा है 20,000, तो 20,000 भी हम ट्रेडिंग में यूज़ कर लेंगे। अब प्रॉफिट तो हुआ नहीं है। ठीक है, कैपिटल गेन वगैरह अगर आप दिखाना चाहते हो तो उसको भी आप दिखा सकते हैं यहाँ पर ही, कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, अब देखिए 5,20,000 रुपये हमारा टोटल कैपिटल हो गया है। ठीक है, पूरे साल भर में
अब डेबिट हो गया है 3,97,000। अब कैपिटल बचा कितना है, 1,22,792 रुपया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा कैपिटल माइनस हुआ है, मतलब क्योंकि लॉस भी हो गया है, उसके अलावा हमारे खुद के भी खर्चे थे। तो यहाँ पर देखिए कैपिटल हमारा कम हो गया है, मतलब हमारा जो बिजनेस है वो नुकसान में ही चल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पता चल गया है कि इस तरीके से कैपिटल अकाउंट बनाना है। अगर प्रॉफिट वगैरह हो रहा है तो आपको यहाँ पर मेंशन करना है और फिर यहाँ पर कैपिटल आपका बढ़ते भी जाएगा। अगर प्रॉफिट होगा तो कैपिटल बढ़ेगा, लॉस होगा तो कैपिटल घटेगा, क्योंकि आपने जो पैसा इंट्रोड्यूस किया है लॉस होते जाएगा तो वो खर्च होके ख़त्म होते जाएगा। ठीक है, अब बैलेंस शीट में आएंगे तो यही जो अमाउंट है 1,22,792 रुपया आपको मेंशन कर देना है ओनर के नाम पर। प्रोप्राइटर्स कैपिटल यहाँ पर आप अपना नाम मेंशन करके यहाँ पर कैपिटल मेंशन कर दीजिए। अब आपने कोई लोन वगैरह लिया हुआ है तो वो भी आप मेंशन कर दीजिए, हमने इंटरेस्ट दिखाया था। ठीक है, तो लोन भी मेंशन कर देते हैं। 31 मार्च के तारीख में कितना लोन बचा हुआ है देना, आउटस्टैंडिंग अमाउंट आपको यहाँ पर मेंशन करना है। कोई पेमेंट है जो कि आपको करना था लेकिन आपने किया नहीं हुआ है तो उसको आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, उसका नेचर भी आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, मान लेते हैं कोई सन्डे एक्सपेंसेज है आपने देना था लेकिन आपने दिया नहीं है। तो इस तरीके से हमने लायबिलिटी साइड में दिखा दिया हुआ है। अब लायबिलिटी का अगर सिंपल मतलब यहाँ पर समझा जाए तो आपके बिजनेस को जो पे करना है वो लायबिलिटी है, और असेट्स मतलब जो आपके बिजनेस के पास अभी अवेलेबल है या अवेलेबल होगा तो वो असेट्स है। तो यहाँ पर हम बात रिसोर्सेज की करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। अब असेट साइड भरेंगे तो सबसे पहले हम फिक्स असेट्स भरेंगे। अब यहाँ पर एक चीज हमने मिस कर दिया हुआ है, मान लेते हैं कि हमारे पास लैपटॉप है या ऑफिस है तो फर्नीचर वगैरह होगा, मोबाइल तो रहता ही है। ठीक है, या दूसरा भी कोई मशीनरी हमने रखा हुआ है। ठीक है, मशीनरी मतलब कोई भी इक्विपमेंट आपने रखा हुआ है, तो इन सब असेट्स पे हम डिप्रिशिएशन भी चार्ज कर सकते हैं हर साल, जो कि हमने अभी चार्ज नहीं किया, भूल गए थे। तो यहाँ पर हम उस चीज़ को भी कर लेते हैं। ऑलरेडी हमने कंप्यूटेशन चार्ट बनाया हुआ है यहाँ पर, ये देखिए। ठीक है, मान लेते हैं लैपटॉप है हमारे पास 30,000 का, तो यहाँ पर डिप्रिशिएशन चार्ज हो गया है, क्लोजिंग WDV आ गया है। अब इतना डिप्रिशिएशन हम एज ए एक्सपेंसेज यूज़ कर सकते हैं। मोबाइल है हमारे पास मान लीजिए 20,000 का, तो यहाँ पर उसका भी डिप्रिशिएशन मिल गया। फर्नीचर अगर ऑफिस है आपके पास तो उसका भी डिप्रिशिएशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए टोटल 20,000 रुपये का डिप्रिशिएशन है, इसको हम PNL में क्लेम कर सकते हैं, और बाकी का ये जो अमाउंट है इसको हम बैलेंस शीट में मेंशन करेंगे। ये सारे के सारे अमाउंट आपको ITR में भी दिखाने होते हैं अगर आप अकाउंट वाला केस चूज करते हैं तो। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान है। कुछ लोग तो टेंशन में आ जाते हैं ये सब देखकर, बहुत ही आसान है। मैं आपको ITR भरते समय बताऊंगा किस तरीके से आपको भरना है। तो सबसे पहले डिप्रिशिएशन भी हम क्लेम कर लेते हैं PNL में जाकर, थोड़ा चेंजेस हमें करने पड़ जाएंगे। डिप्रिशिएशन यहाँ पर आपको ढूंढ लेना है, 20,000 आपको मेंशन कर देना है। अब आपका जो लॉस है और बढ़ जाएगा। ठीक है, लॉस पहले 247 था, अब 267 आ गया, और कैपिटल अकाउंट में भी अब 267 आपको दिखाना है। तो आपका जो कैपिटल है वो भी चेंज हो जाएगा। कितना हो गया, 1,02,792 रुपये। ठीक है, ये हमने कर दिया। ध्यान दीजिएगा, आपका PNL हो कैपिटल हो, आखिरी में ये मैच होना चाहिए। अब 1,02,792 रुपये आपको बैलेंस शीट में दिखाना है। सेव करते जाना है इसको। ठीक है, फ्यूचर में आपके पास रेफरेंस रहते जाएगा, आप जब इसको भरना चाहें समय के साथ आप बंद कर सकते हैं, फिर भर सकते हैं। अब कंप्यूटेशन में जाएंगे तो यहाँ पर डिप्रिशिएशन चार्ट हमने बनाया हुआ था। 18,000 लैपटॉप का है, 45,000 फर्नीचर का और 17,000 मोबाइल का बचा हुआ, ये आप बैलेंस शीट में दिखा सकते हैं। काफ़ी लोग पूरा जो ये कंप्यूटेशन है वो बैलेंस शीट में ही करते हैं, लेकिन हम अलग अलग करते हैं। देखिए अलग अलग तरीका होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से हमने भर दिया। वो मशीनरी नहीं है तो इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं, अगर डिलीट करना चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास दूसरा कोई एसेट्स है तो वो आप इसको हटा के वो मेंशन कर दीजिए। और यहाँ चार्ट जो है कंप्यूटेशन में, यहाँ पर भी आप मेंशन कर सकते हैं। कुछ भी आपको ऐड करना है तो ऐसे बीच में आप ऐड करिए, नीचे मत ऐड करिएगा, बीच में कहीं पर भी ये सिलेक्ट कर लीजिए और आपको जाना है होम में और इंसर्ट में, और इंसर्ट रो कर दीजिए। ठीक है, नाम आप यहाँ पर इंटर कर दीजिएगा उस असेट्स का, फिर क्या रेट उसके ऊपर लगता है इनकम टैक्स के हिसाब से वो आप मेंशन कर दीजिएगा। WDV क्या है, मतलब ओपनिंग WDV क्या है, या आपने कितने में परचेस किया हुआ है, या उसका वैल्यू क्या हो सकता है आज की तारीख में। पुराना असेट्स है आपके पास, मान लीजिए लैपटॉप पुराना है, ठीक है, तो आपको ये डिसाइड करना है कि इस साल में अगर हम इसको बेचेंगे तो कितना पैसा मिल सकता है, वही अमाउंट आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो इसको फिलहाल हम हटा देते हैं। अब बैलेंस शीट में हमने ये सब मेंशन कर दिया। इन्वेस्टमेंट अगर आपके केस में है, मान लीजिए आपने स्टॉक में इन्वेस्टमेंट भी करके रखा हुआ, म्यूचुअल फंड वगैरह है, तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, उसका अमाउंट भी आप मेंशन कर सकते हैं। उसके अलावा स्टॉक इन ट्रेड, जैसे कि मैंने बताया, आप डिलीवरी बेस पर स्टॉक सेल कर रहे हैं, तो आपके पास स्टॉक अगर बचा हुआ है तो वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, जो कि आपने सेल नहीं किया हुआ था आखिरी दिन में साल के। ठीक है, तो वो यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। रेंट पर शॉप लिया हुआ है
तो वो डिपॉजिट अमाउंट आप मेंशन कर सकते हैं। ब्रोकर के पास आपका बैलेंस बचा हुआ तो वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, हम मान लेते हैं ब्रोकर के पास कुछ बैलेंस है अभी तक। ठीक है, लोन एडवांस आपने किसी को दिया हुआ है बिजनेस पर्पज से तो वो आप मेंशन कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके बैंक में कितना कैश है और आपके हाथ में कितना कैश है वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। बैंक में मान लेते हैं, बाकी जो बचेगा उसको आप कैश में डाल सकते हैं। सारी चीज़ें आप सही सही कर दीजिए और जो बचेगा वो कैश में डाल सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आसानी से। तो इस तरीके से आप फाइनल अकाउंट आप बना सकते हैं बहुत ही आसानी से, और इसको आप ITR में भर भी सकते हैं। फाइनल अकाउंट मैच होना चाहिए आखिरी में, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। कंप्यूटेशन आप बना सकते हैं, यहाँ पर डिप्रिसिएशन चार्ट तो बन ही गया। कंप्यूटेशन कुछ भी नहीं, यहाँ पर आपको सारा नाम वगैरह लिखना है, फिर सैलरी से कितना इनकम आया है वो सब आप यहाँ पर पहले दिखा दीजिए। ठीक है, ग्रॉस सैलरी और सैलरी का कंप्यूटेशन आप ये सब आप क्या कहाँ से कर सकते हैं, ये सब जब आप ITR भरेंगे तो वहाँ पर देख कर इसको आप भर लीजिएगा। इससे रिलेटेड ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया हुआ था, और जब ITR फॉर्म भरेंगे इस बिज़नेस का, ठीक है, तो मैं आपको बताऊँगा कंप्यूटेशन कैसे भरना है। यहाँ पर बेसिक चीज़ें आप भर सकते हैं, जैसे LIC का डिडक्शन हमने कैपिटल अकाउंट में मेंशन किया हुआ था, इतना LIC भरा हुआ है 34,500, तो आप मेंशन कर दीजिए। कंप्यूटेशन बेसिकली आपको कहीं भरना नहीं होता, लेकिन किसी पर्पज़ के लिए, लोन वगैरह के लिए, क्रेडिट कार्ड के लिए आपको जब अप्लाई करना होता तो इसको आप भेज सकते हैं। ठीक है, P&L और बैलेंस शीट के साथ में, तो उनको समझने में आसानी हो जाती है किस तरीके से बिजनेस इनकम कंप्यूट किया गया है, सैलरी इनकम कंप्यूट किया गया है, या हाउस प्रॉपर्टी का इनकम है कंप्यूट किया गया है। मेडिक्लेम हम इंटर कर देते हैं। ATG है तो आपको मेंशन करना है, अदरवाइज इसको आप छोड़ सकते हैं। सेविंग बैंक से इंटरेस्ट है तो मेंशन कर सकते हैं। ATTT कोई भी आपका डिडक्शन है जो कि आपने किया हुआ तो उसको यहाँ पर हटा के अपना वाला आप इंटर कर सकते हैं, या लाइन ऐड भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। इंसर्ट शीट रो, इस पर क्लिक करेंगे तो लाइन ऐड भी हो जाएगा। कैलकुलेशन का खास ध्यान देना है क्योंकि फॉर्मूला है, आप अगर एडिट करेंगे तो हो सकता है ये काम ना करे। ठीक है, तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। ध्यान देना, ये जो फाइनल अकाउंट होता है वो आपके प्रेजेंटेशन के लिए है, कैलकुलेशन शीट ये बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अब लॉस क्या कैरी फॉरवर्ड होगा ये तो ITR जब भरेंगे तभी पता चलेगा। बहुत सारी चीज़ें इसमें आप ITR से भर सकते हैं, क्योंकि होता क्या है, लोन वगैरह के लिए अप्लाई करने के लिए आप जाते हैं तो वहाँ पर सिर्फ आप एक कॉपी देते हैं एक्नॉलेजमेंट का। ठीक है, कंप्यूटेशन उसमें होता नहीं है, तो कंप्यूटेशन इस तरीके से हमको बनाना पड़ता है। तो जब ITR भरेंगे तो कंप्यूटेशन ये सब हम बना लेंगे, जो हमारे लिए यूज़फुल है उसको हम रखेंगे, जो नहीं होगा उसको हम डिलीट भी कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। ध्यान देना है, जितना भी P&L अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट है, यहाँ पर आप अपना नाम इंटर कर सकते हैं। ठीक है, सब जगह पर आप अपना नाम इंटर कर सकते हैं, और जो भी असेसमेंट ईयर रिलेवेंट है उसके हिसाब से आप ईयर भी चेंज कर सकते हैं। जब आपको ज़रूरत हो तो आप इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। प्रिंट आउट निकालते समय आपको ध्यान देना है कि आपका फॉर्मेट सही तरीके से हो, और ये सब नहीं आना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक बार निकाल के बता देता हूँ। बैलेंस शीट का फाइल में जाएंगे, यहाँ पर देखिए प्रिंट है। ठीक है, तो इस तरीके से आप दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पर ठीक से प्रिंट नहीं आ रहा है, तो इसको आप थोड़ा सा सेट कर लीजिएगा। सेट कैसे करना है, इस तरीके से आप देखिए अब ये सही से आ गया है। ये देखिए यहाँ पर लाइन दिखा रहा है, पता नहीं स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा, आपको लाइन एक दिखाई देगा। अब अगर फाइल में जाएंगे, प्रिंट में जाएंगे तो देखिए पूरा एक पेज पर आ गया, लेकिन नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक दूसरा पेज भी है, तो आपको सिर्फ पहला पेज ही निकालना है। इस तरीके से आप प्रिंट दीजिएगा। ठीक है, जैसे कि हम सेव करना चाहते हैं एज अ PDF, तो यहाँ लेफ्ट साइड में सेव एज का ऑप्शन है, सिलेक्ट कर लेना है, विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको जहाँ सेव करना है वो सिलेक्ट कर लीजिए। सेव टाइप में आप PDF सेलेक्ट कर लीजिए और इसको सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद ये ओपन भी हो जाता है इस तरीके से। ठीक है, जितने पेज का रिक्वायरमेंट हो उतना ही सेव करिएगा। अब दोस्तों पूरा वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप फाइनल अकाउंट बना सकते हैं। जो एक्सेल फाइल हमने बनाया हुआ किस तरीके से आप मॉडिफाई कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से, बहुत आसान प्रोसेस है और बहुत ही काम की चीज है। तो पूरा फॉर्मेट हमने दिखाया हुआ है, आप खुद से भी बना सकते हैं, अदरवाइज आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, डाउनलोड करने के बाद आपको कोई डिस्प्यूट क्रिएट नहीं करना है, पहले ही आप पूरा वीडियो देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि ध्यान देना कोई कस्टमर सपोर्ट नहीं है, मैं खुद अकेले हूं, बहुत सारी चीजें हैंडल करता हूं अपने लिए और इस चैनल के लिए भी, तो रिप्लाई देना बहुत ही मुश्किल हो जाता है इंडिविजुअल मैसेज का। ठीक है, तो इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। बाकी फाइनल अकाउंट आप बना लेते तो बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, रिकॉर्ड पर्पस के लिए भी, और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आप फ्यूचर में कुछ करते हैं तो वहां भी आपके काम में आ जाता है। तो ITR वाला जब वीडियो बनाएंगे तो उसमें नो अकाउंट केस और अकाउंट केस हम दोनों को कवर कर लेंगे। ठीक है, किस तरीके से भरना है सारी चीज़ों को हम डिस्कस कर लेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। इस वीडियो में बस इतना, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।